हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गज़ला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर आपको बताने जा रहे हैं धोती सलवार या धोती ड्रेस डिज़ाइन पैटर्न वाला बताएंगे हम। ये इसका टॉप बनेगा और ये ब्लैक इसका धोती सलवार बनेगा। तो सबसे पहले हम धोती सलवार की कटिंग समझ लेते हैं। उसके लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। सबसे पहले कटिंग आपको पेपर पर बता देते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमने डबल फोल्ड पे 2.5 मीटर कपड़ा रखा हुआ है। इसको आप देखिए इस तरह से बीच में से ट्राइंगल शेप में आप फोल्ड करेंगे। इस तरह से जब आप फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर का कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कपड़ा आपका इतना बच जाएगा। तो इस कपड़े को आप निकाल दीजिए। इससे हम बेल्ट रेडी करेंगे। ये हमारा बेल्ट रहेगा। तो इस तरह से 2 पीस रहेंगे। एक पैर के लिए रहेगा, ऐसा सेम दूसरे पैर के लिए भी रहेगा। ये आपको कपड़े में ये वाला कट करके बता देते हैं। ये हमने इस कपड़े की कटिंग कर ली है सेम टू सेम जैसे हमारा पेपर फोल्ड था वैसे हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। अब हम फिर पेपर पे कटिंग करके बताते हैं आपको। ये फोल्ड भाग है, जो फोल्ड साइड है ये उधर रहेगा और ये जो ओपन वाला पार्ट है देखिए ये हमारे आसन की तरफ रहेगा। ठीक है। अब ये जो नीचे आ रहा है यहाँ से हमको पोंचा लेना है हमारी धोती सलवार की मोरी का। तो ये हम लगभग लेंगे 6 इंच। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 इंच लेना है। फिर जहाँ से ओपन पार्ट है वहाँ से हम लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ 9.5 इंच। इस तरह से 9.5 लेंगे और अंदर की तरफ हम लेंगे 1.5 यानी कि 1.5 इंच। इस तरह से इसको हम इस तरह से मिला के और यहाँ पर हमें एक राउंड शेप दे देंगे हमारे आसन के लिए। बस इसमें और हमको कुछ भी कटिंग नहीं करना है। ये जो पार्ट हमारा पैक है ये पैक ही रहता है हमेशा हर धोती सलवार में, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कट किया हुआ है। ये देखिए हमने इस पार्ट को, आप नहीं करेंगे तो चलेगा, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसको कट इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पैटर्न डालने वाले हैं, हम इसमें लेस लगाने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल धोती सलवार में ये कट नहीं होता है लेकिन हम इसमें कट रख रहे हैं ताकि हम इसमें यहाँ पर पैटर्न डालें जिसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेते हैं। आसन में यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 9.5 लेके रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए 9.5 लिया हुआ है, ये 1.5 लिया हुआ है। अब हम आसन को मिला देंगे इस तरह से, हल्की सी गोलाई दे देंगे और नीचे ये जो हमारी मोरी का पोंचा है इस तरह से इसको हमने लिया हुआ है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच लिया हुआ है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आपको आसन इस तरह से कट करना बताया है। तो ये बिना रुमाली का है। अगर आपको रुमाली नहीं पसंद तो आप इस तरह से करिए। हमेशा धोती सलवार में ऐसे ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आप छोटी सी रुमाली भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये गोलाई आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से छोटी सी रुमाली लेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके आप ऊपर चलेंगे, इससे नीचे आपकी रुमाली नहीं जाना चाहिए। एकदम छोटी सी रुमाली अगर आप लगा लेंगे बिना कट किए, सिर्फ ये प्लेन इस तरह से जो है ये इसी पर, तो ये बहुत कंफर्ट हो जाएगा। इसमें हम आपको लेस लगाने का तरीका बता देते हैं। सीधे कपड़े पे आप इसको इस तरह से लेस को रखेंगे और थोड़ा सा पार्ट आप छोड़ के भी रखेंगे उसको। ये देखिए हम आपको फ्लोर पे दिखाते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से आप रखेंगे इसको और थोड़ा सा कपड़ा उधर छोड़ कर रखेंगे। देखिए एकदम एज पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा लेस बहुत चौड़ा नहीं है। और यहाँ पर आप पहले इसको सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एज पर। ठीक है। जब आप इसको एज पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखेंगे। ये भी सीधा ही लेंगे आप, सीधा कपड़ा रख कर आप इसको इतना ही रखेंगे जितना नीचे का कपड़ा है और उसके ऊपर फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जब आप इसको, ये बेल्ट का कपड़ा लिया है हमने, इसकी हमने चौड़ाई रखी है 8 इंच और लंबाई रखी है इसकी हमने 23 इंच। ठीक है। देखिए ये हमने इसमें लेस लगा लिया है तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम इसका बेल्ट तैयार करते हैं। बेल्ट हमने रेडी करके रखा हुआ है इस तरह से बीच में सिलाई करके, और इसका जो साइड है यहाँ पर हमको मार्क कर लेना है। इसके हिसाब से इसका इन दोनों का सेंटर निकालना है। तो ये हमने निकाल के रखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर भी हमको इस तरह से इसका सेंटर निकाल के रखना है। ये हम अब ये हमने इस तरह से बेल्ट रखा हुआ है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है उस सेंटर पे ये वाला पॉइंट आना चाहिए, तभी हमारा ये राइट रहेगा। अब ये यहाँ से हम इसके प्लेट्स स्टार्ट करेंगे। देखिए
इस तरह से। और प्लेट की साइड जो है वो सिलाई की तरफ आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसके प्लेट्स स्टार्ट करेंगे। आप बड़े या छोटे जैसे भी प्लेट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए, तो ये इस तरह से इसकी प्लेट बन जाएंगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये सब होने के बाद ये जो हमारा कोना बचेगा इस तरह से, ये कोने को भी हम लास्ट में यहीं पर इसी तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों, ये एक पार्ट हो गया। इस तरह से हमको दूसरा पार्ट भी अटैच करना है कि जब हम इसके प्लेट्स लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये हम एक पैर इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए कोने पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर हमने बनाया था ये और ये एक ही जगह पर फिट आए इस तरह से। देखिए बस अब इस तरह से हम दूसरा पैर भी जोड़ लेते हैं और ऊपर हम इलास्टिक डालने वाले हैं। ये देखिए हमारा धोती सलवार रेडी हो गया है। ये इस तरह से इसका लेस लग रहा है, ये देखिए। और हमने ये प्लेट्स जो लगाए हैं, देखिए किस तरह से लगाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये बीच में है और आगे भी प्लेट है। जितने प्लेट आगे आ रहे हैं जस्ट उतने ही प्लेट पीछे भी आने चाहिए एज इट इज़। और हमारे जो प्लेट है वो आसन की तरफ ही मुड़ने चाहिए। और हमने अंदर से प्लेट इस तरह से लगाया हुआ, हमने जो सेंटर मिलाया था देखिए उसको बिल्कुल फ्लैट हमने लगा दिया और उसके आसपास भी प्लेट स्टार्ट किए। देखिए ये अंदर से इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जो है जॉइंट की तरफ एक प्लेट इधर आएगा, फिर दूसरा प्लेट इधर, फिर तीसरा इधर, फिर दूसरा इधर। इस तरह से ये प्लेट बनेंगे, तभी इसके अंदर इस तरह से फॉल अच्छे से आ पाएंगे। ये देखिए अब हम इसके टॉप की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, वैसे तो हमने सारे वीडियो में हमने कटिंग बताया हुआ है। हम सिंपल ए लाइन की कुर्ती ही इसमें कट करेंगे, लेकिन हम इसमें ऊपर से आपको मेजरमेंट बता देते हैं। हमने शोल्डर लिया है इसका 7 इंच, लंबाई में हम आधा इंच बढ़ाते हैं। शोल्डर 7.5 इंच हमने शोल्डर लिया है यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद हमने चेस्ट लिया है इसका 40 इंच है, तो प्लस हमने कर दिया इसमें 2 इंच। और शोल्डर और वेस्ट, इसमें जो भी आपका मेजरमेंट है उसका आप चौथा पार्ट करेंगे, चौथा हिस्सा करेंगे। और उसमें जो भी आपकी सिलाई ऐड करना है 1.5 इंच या 2 इंच वो हम ऐड कर देंगे। तो इसका हम चौथा पार्ट करके 2 इंच ऐड करेंगे। वेस्ट का भी चौथा पार्ट कर लेंगे, वेस्ट 38, इसका चौथा पार्ट करके 2 इंच इसमें हम ऐड कर लेंगे और हम इस तरह से मिला लेंगे। और शोल्डर में हम किस तरह से इसको यहाँ से मिलाएंगे, देखिए हमने जो ये लंबाई ली 7 इंच, 7.5 इंच, इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। देखिए सेंटर निकालने के बाद हम इसको इस तरह से बैक वाले पार्ट से मिला देंगे। और फ्रंट कैसे निकालेंगे, हम फ्रंट शोल्डर हम सेंटर में से हम आधा इंच अंदर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे इस तरह से। और अब इसको भी हम मिला देंगे। इन दोनों के बीच 1 इंच या 1.25 इंच का गैप होना चाहिए। और ऊपर से आधा इंच हम यहाँ से कटिंग का ले लेते हैं। 3 इंच चौड़ाई पे हम गला रखेंगे, तो आधा इंच जो है हमारा कट जाएगा इस तरह से। और बस ये कमर तक का हमने नाप ले लिया, कमर तक हमने मार्किंग कर लिया। और इसकी चौड़ाई हमने ली है 17 इंच, क्योंकि हमको इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। धोती सलवार पे कम घेर के टॉप बनता है। 17 इंच हमने लिया है और मार्किंग कर लिया। और ये कमर से हमने सीधा वहाँ पर उसको मिला दिया। लंबाई आपको जितनी चाहिए उतनी हम इसकी लंबाई कट कर लेते हैं। और ये हमारा जो साइड से कपड़ा बचा था इसकी हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। इसको हमने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। ऊपर से जॉइंट आएगा हमारे स्लीव्स में। ये जो किनारी का पार्ट है ये हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसकी लंबाई हमने जितना शोल्डर लिया है 7.5 इंच शोल्डर लिया था लंबाई में, उससे कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया 1.5 इंच लेंगे तो 9.5 इंच या 9.5 इंच, तो हमने 9.5 जो है ले लिया। अब यहाँ से हमको अंदर की तरफ 3 इंच लेना है इस तरह से, तो ये 3 इंच। अब ये ऊपर से हम इसको मिला देंगे, देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारा बैक शोल्डर हो जाएगा। और फ्रंट शोल्डर के लिए हम यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट शोल्डर हो गया। अब लंबाई हमने इसके लिए है 18 इंच,
तो हमने पूरा लंबाई पे मार्क कर लिया है। अब हमको बेल स्लीव चाहिए, तो गोलाई में हम जितना भी यहाँ से घेरा, क्योंकि हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम जितनी भी गोलाई लेना चाहते हैं, अगर हम फुल गोलाई लेंगे तो हमने यहीं पे मार्क करना है, लेकिन यहाँ पर हमको इस तरह से इसको गोलाई देते हुए आना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने इसको हल्की सी इस तरह से गोलाई दी। अगर आपको कम घेर चाहिए तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको किस तरह से मिलाना है, यहाँ भी हमको सेंटर में भी गोलाई आनी चाहिए। स्लीव्स का सेंटर, आपकी कोहनी का जो पार्ट रहता है, इस तरह से आपको इसको मिलाना है। ये देखिए, आप ये पार्ट ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप सिलाई इस तरह से गोलाई पे लगाएंगे तो भी स्लीव्स का शेप अच्छे से आ जाएगा। स्कर्ट हो गई। अब हम सबसे पहले यहाँ से इसके जॉइंट सिल लेंगे दोनों पार्ट के, और अभी हम फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है, आगे शोल्डर अभी नहीं कट करेंगे। जॉइंट सिलने के बाद हम यहाँ से इसको पट्टी को फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम ये वाली लेस इस पर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये लेस 1 टाइम या 2 टाइम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम दोनों अस्तीन रेडी होने के बाद हम आगे की शोल्डर कट करते हैं। अब हम इसका नेक कट कर लेते हैं। नेक के लिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, और इसकी लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 इंच चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम 2.5 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमको स्क्वायर गला बनाना है। चौकुट गला नीचे से थोड़ा 1/2 इंच हमको कम लेना होता है। बस अभी इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए, हल्का सा क्रॉस आएगा ये इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया, और ये वाला पार्ट हम इस कपड़े को ऊंधा रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है, ऐसे रख कर हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और इसको प्रेस करके हम आसपास के कोने फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक नेक भी कट किया हुआ है। बैक नेक की चौड़ाई भी हमने 3 इंच ही रखी थी, लेकिन हमने लंबाई जो रखी थी इसकी 5 इंच रखी है, और इसको हमने गोल नेक बनाया है। ये देखिए, हमने गले को स्टिक कर लिया है कपड़े पे। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से पट्टी फोल्ड कर लेंगे, और इसका सेंटर निकालेंगे हम। सेंटर कैसे, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से, और जो बीच वाला पार्ट आया उसको हम सेंटर बोलेंगे। और ये हमने कमीज़ लिया हुआ है, कमीज़ में भी हमने सेंटर निकाला हुआ है। इसी तरह से इसको पूरे को फोल्ड किया हमने, तो इस तरह से सेंटर निकल गया। सेंटर पे आप इसका सेंटर और कमीज़ का सेंटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। फिर आप यहाँ से सेंटर में से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर मार्क करेंगे, और इसके ऊपर हम इस गले को रख। देखो, ये हमारा मार्क और हमारा कैनवास सेम होना चाहिए। इस तरह से हम इसको यहाँ से पूरा ऐसा सिलाई करके इसको टर्न कर देंगे ऐसा। देखिए, हमने गला टर्न कर लिया है। अब आप यहाँ से नेक से नीचे की तरफ 7 इंच पे सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस पे अब हम लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हमने ये वाला लेस लिया हुआ है। अब इस तरह से हम यहाँ पर लेस रखेंगे इसको, यहाँ से लगते हुए इस तरह से हम इस तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए, ये लगने पर इसको डबल सिलाई लगेगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसके फ्लावर मुड़ रहे। लगाने के पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि फ्लावर फोल्ड ना हो। देखिए, इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी लेस के बीच में जो फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखिए, इन फ्लावर को हमने कट कर लिया है अलग अलग, इनको इस तरह से। लेकिन इसको बहुत ध्यान से कट करना था, नहीं तो इसके फ्लावर के धागे निकल जाएंगे। और हम इस फ्लावर को बटन के रूप में इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम लेस यहाँ से इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आएंगे, और जब फोल्ड करने का टाइम आएगा तो ये इस तरह से देखिए, 2 फ्लावर हमने एक साथ पकड़ लिए इस तरह से, और इनको बस इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड करके हम इसको यहाँ से अगेन यहाँ पर सिलाई लगाते हुए, और फिर जैसे यहाँ फोल्ड किया है वैसे ही हम इसको यहाँ पर फोल्ड करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगा के सीधा इधर निकल जाएंगे, ये पार्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ से ऊपर से सिलाई मारते हुए जब आएंगे तो इसको हम इस तरह से डबल सिलाई करके
फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेस लगने के बाद हम इसके शोल्डर को ऊपर से कवर करेंगे। तो ये सीधे पार्ट के ऊपर आपको बैक वाला जो सीधा पार्ट है, देखिए इस तरह से रखना होगा। देखिए आपने सीधे गले पे सीधा गला ही रखना है, आगे पीछे दोनों का। और इसको बराबर करके देखिए, इसको आपको यहाँ से बराबर करके इसको फोल्ड करना है। ये जो हमने कैनवास पट्टी लगाई थी ना, बस इसको फोल्ड कर देंगे और इसको आपको यहाँ से पूरा सिल देना है। तो ये इसकी कवर सिलाई हो जाएगी। देखिए स्लीव्स रेडी होने के बाद हम इस तरह से फ्रंट एक साथ इस तरह से स्लीव्स रखेंगे और सिर्फ फ्रंट भाग ये वाला कट कर लेंगे। सिर्फ ऊपर का एक पल्ला उठाकर ही हम कट करेंगे इस तरह से, नीचे वाला पल्ला कट नहीं करेंगे। और फिर हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी है। ये हमने इस तरह से इसमें बटन्स लगाए हुए हैं और ये हमने डोरी के साथ इसके फ्लावर को अटैच किया है। 2 फ्लावर के बीच में हमने डोरी लगाकर उसको सिल दिया है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अट्रैक्टिव लुक देती है ड्रेस को। देखिए ये इस तरह से। और इसकी स्लीव्स में काफ़ी घेरा आया है, बहुत प्यारी लग रही है, पहनने पे बहुत प्रिटी लगेगी। और ये हमने बॉटम में लगाया और हमारी धोती सलवार का ये फॉल भी देखिए आप, ये इस तरह से। देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा घेर है। फॉल जब गिर रहे हैं तो ये बहुत प्यारी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बहुत अच्छा लुक दे रही है। हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का और भी ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।